नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हूप्स चार्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग के बारे में। इस देश में लोगों को काम कम, सैलरी ज्यादा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में लोग हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। इस देश के लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश की लड़कियां तो तीन भाषाओं का इस्तेमाल करती है। यह देश क्षेत्रफल के मामले में तो काफी छोटा है, लेकिन आज ये देश इतना अमीर है जितना कोई सोच नहीं सकता। इस देश में सब कुछ फ्री है। जी हाँ, यहाँ की सरकार ने नागरिकों और सैलानियों के लिए सब कुछ फ्री कर रखा है। इस देश में आप लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट के मजे लें, आप सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर से एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही सफर का मजा 2 गुना हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिससे कि आप सबको बहुत सारे रोमांचक सफर की जानकारियां हमसे मिल सके और हम सब आपस में जुड़े रहे। दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं ऐसे सफर पर जहां पर सब कुछ फ्री है। देश का आधिकारिक नाम है ग्रैंड डच ऑफ लग्जमबर्ग। यह देश यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है। इस देश का हर नागरिक महीने के लाखों और साल के करोड़ों रुपए भी कमाता है। ये लोग खर्चा करते समय कभी भी प्राइस टैग नहीं देखते हैं। यह देश जितना छोटा है उतना ही ज्यादा अमीर भी है। दोस्तों, जब बात आए सैलरी की तो दुनिया के बड़े बड़े देश इसके सामने छोटे हो जाते हैं। इस देश का क्षेत्रफल केवल 2588 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7 लाख है और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इस देश में आपको 263 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाएंगे। यह देश अपने बॉर्डर को 3 देशों के साथ बांटता है, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश में मौजूद वेंदेन कैसल एक काफी प्रसिद्ध स्थल है और आपको बता दें कि यह किला एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। साथ ही आसपास की जगहों में से यह सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। इस किले को 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। पहले इसका निर्माण सिर्फ लकड़ियों के तौर पर किया गया था, फिर बाद में इसको पत्थरों का इस्तेमाल करके मजबूत बनाया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले को सुंदर और इसके ऐतिहासिक होने की वजह से इस किले का दृश्य कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी इस्तेमाल किया गया है। आज भी यहाँ की दीवारें आपको पहले की तरह ही देखने को मिल जाएंगी और इसमें मध्यकालीन समय के हथियार भी रखे हुए हैं, जिनको आप लोग भी यहाँ पर घूमते समय देख सकते हैं। इस किले का पूरा ध्यान यहाँ की सरकार रखती है ताकि ये किला बिल्कुल सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतिहास भी मौजूद रहे। दोस्तों, इस देश में जितनी कमाई है उतने ही खर्चे भी। यहाँ पर लोग खूब खर्चते हैं। आपको बता दें कि अगर लोग कहीं पर खाने जाते हैं तो उनका बिल ही हजारों में आ जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर गोलगप्पे की प्लेट 800 रुपए में मिलती है। अब आप लोग सोच ही सकते हो कि इंडियन फूड यहाँ पर कितना महंगा होगा। लग्जमबर्ग की राजधानी शहर का नाम भी है लग्जमबर्ग सिटी। दोस्तों, यह शहर इतना सुंदर है कि यहाँ पर आने वाले लोग बस यही बस जाए। इसमें आपको बहुत सारे सुंदर किले, अद्भुत पहाड़ और नदियां भी देखने को मिलती है। वाकई में दोस्तों, ये शहर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर बहुत से लोग बाहर से आकर भी बसे हुए हैं। खैर दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देश इतना ज्यादा अमीर कैसे है। दोस्तों, यहाँ पर बात है इस देश के लोगों की और उनके विकास की, क्योंकि दोस्तों इस देश के लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये लोग
काम के समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम पर ही रखते हैं। इस वजह से ये अपना पूरा ध्यान अपने और अपने देश के विकास की ओर लगा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी विशेष टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ का विकास और भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश को अमीर बनाने में हमारे देश भारत का भी काफी बड़ा हाथ है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश के मित्तल साहब, जिनकी स्टील कंपनी दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी इस देश में मौजूद है। दोस्तों, यह चीज देखकर काफी गर्व होता है कि आज हमारा देश इतनी ऊंचाइयां छू रहा है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के लोग खूब पैसा कमाते हैं। आपको बता दें कि इनके शौक भी उतने ही मजेदार होते हैं। यहाँ के लोग रोमांचक चीजें करना काफी पसंद करते हैं। इनको स्काई डाइविंग, बोटिंग, क्लाइंबिंग जैसी चीजों का आनंद लेना काफी पसंद होता है। और वही इनके घर के बाहर खड़ी होती है वो महंगी गाड़ियाँ, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल इस देश पर आ जाए। दोस्तों, इस देश की युवा पीढ़ी भी काफी समझदार है। यहाँ के बच्चे अपनी संस्कृति को काफी महत्व देते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ चिल करना और मौज मस्ती करना भी काफी पसंद करते हैं। और वही दोस्तों, इनके पास अपनी खुद की गाड़ियां होती है, तो भाई मजे तो होंगे ही। दोस्तों, इस देश में बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन जस्टिस ऑफ कोर्ट, बड़े बड़े बैंक्स के ब्रांचेस, यूरोपियन कम्युनिटी का बेहद ही खास हिस्सा और भी बहुत सारी चीजें इस देश में मौजूद है। दोस्तों, इस देश की एक खास बात है कि यहाँ पर घूमते समय आपको हमेशा जाम मिलेगा ही। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी लोगों के पास इतना पैसा है कि यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों में ही घूमना पसंद करते हैं। बस इसी वजह से दोस्तों, इस देश में आपको इतना ज्यादा जाम मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग जाम में फंस जाएंगे, लेकिन अपने शौक को नहीं छोड़ेंगे। है ना दोस्तों, काफी ज्यादा मजेदार बात। दोस्तों, लग्जमबर्ग में आज बहुत से लोग जाकर काम करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में अगर आप लोग किसी भी IT कंपनी में काम करते हैं तो आपको सालाना 60 से 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है, आज इस देश में किसी भी और देश का व्यक्ति आकर काम कर सकता है। और अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो ये जगह काफी मस्त है, क्योंकि यहाँ आपको काफी एडवांस तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे कि आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्किल्स सीख सके। दोस्तों, इस देश में घने जंगल है, पहाड़ है, घूमने के लिए गार्डन है, बहुत सी नदियां भी है, सुंदर सुंदर घर और इमारतें हैं, साफ सुथरे रोड्स है, प्राचीन किले भी है, यहाँ की लग्जरियस लाइफस्टाइल है, रिजॉर्ट्स है, सुंदर लड़कियां है, जिनका बात करने का तरीका काफी प्यारा होता है। और तो और यहाँ पर आप लोगों को बिना किसी रोक टोक के बड़े ही आराम से घूम सकते हो। वाकई में दोस्तों, यह देश किसी खास अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में लोग वास्तुकला, सुंदर दृश्य, यहाँ के पारंपरिक त्योहारों और देश में मौजूद कमाल की चीजों को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं।